हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप मजे में होंगे। मैं मनु शर्मा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ABS क्वेश्चन पॉइंट, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में हम जानेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन में प्रकाश, तो प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, ध्यान से सुनेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर। अब चलते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत वह है जिससे प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार से हो सकते हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक देखते हैं, सूर्य और तारे। तो सूर्य से भी प्रकाश निकलता है और तारों से भी प्रकाश निकलता है, तो हम इसे कहेंगे प्राकृतिक स्रोत। अब आते हैं मानव निर्मित। तो वैसी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्माण की गई जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जैसे टॉर्च हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होते हैं? वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तमान कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लैंप इत्यादि। उसके बाद है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। अगर मैं फास्ट हूं तो आप वीडियो को पॉज करके डिफिनेशन को लिख लीजिएगा, परिभाषा को लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं किरण। किरण क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसलिए हम प्रकाश को हम क्या कहते हैं? एक किरण के नाम से जाते हैं, जो कि सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश, किसी प्रकाश किरण पुंज से कोई किरण निकलती है और A बिंदु से B बिंदु तक पहुंचती है, तो हमें इसे दर्शाना हो तो हम AB ऐसे लिखकर उसके माथे पर तीर का चिन्ह दर्शा देते हैं। समझे आप? तो किरण क्या है? तो एक सरल रेखा में गमन करती हुई किरण को, प्रकाश की किरण को हम किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है और रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में जब छोटे छोटे कण क्या करते हैं? आ जाते हैं और उसको चारों ओर बिखेर देते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश के रास्ते में छोटे छोटे कण आकर उस प्रकाश को अवशोषित कर उसे चारों ओर बिखेर देते हैं, तो उसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं या प्रकीर्ण कहते हैं। समझ? अब आते हैं किरणपुंज क्या होता है। तो किरणपुंज बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है किरणपुंज। तो जानेंगे कि किरणों के समूह को, यानी बहुत सारे किरणों के समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के जो आपके बुक्स में बताए गए हैं। तो किरणपुंज कितने प्रकार? 3 प्रकार के, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरणपुंज। तो हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं। अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से, किसी एक निश्चित बिंदु स्रोत से चारों ओर फैल जाती हैं, या देखिए, तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से चारों ओर फैल जाती हैं तो उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अब आते हैं
अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें चारों ओर से एक निश्चित बिंदु की ओर निकट और निकट आकर एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा देखते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज तो वैसी किरणें जो समांतर होती हैं, वैसी किरणें जो समांतर होती हैं अर्थात किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई समांतर किरणें जो एक दूसरे की समांतर होती हैं उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और अप्रभासी। ये क्या है? तो ये क्या है कि कुछ वस्तुओं को इस प्रकार से और देखने की क्षमता के अनुसार उनकी सतह से हम दूसरी ओर देख पाते हैं, नहीं देख पाते, इसके आधार पे वस्तुओं को 3 प्रकार से बांटा गया: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी क्या होता है? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश क्या होता है, दूसरी ओर चला जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, वैसी वस्तुएं जिसके सहायता से हम वस्तु के दूसरे तरफ देख पाते हैं या प्रकाश दूसरे तरफ आसानी पूर्वक पार कर जाता है, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच। तो कांच क्या होता है? कांच का हम देखे होंगे जूते के शोरूम या फिर कपड़े का शोरूम होता है तो हम सड़क पे चल रहे होते हैं और सड़क से ही देख पाते, उसी तरफ की जूते रखे हैं, कपड़े रखे हैं। ठीक उसी तरह हवा या पानी भरी बाल्टी में आप नीचे की उसके तल देख लेते हैं तो क्या है, ये हम आसानी पूर्वक देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश उसको अंशतः या स्पष्टता पार कर जाता है या हम सावधानी पूर्वक या फिर आसानी पूर्वक उसे देख पाते हैं। उसके बाद है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या होता है? वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है या फिर यह कर सकते हैं वैसी वस्तुएं जिनसे होकर हम उसके दूसरी तरफ नहीं दे सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा, मेज, टेबल। अब क्या करते हैं? उसके दूसरी तरफ हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे क्योंकि उससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है या फिर हम इसके साथ दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। अब आते हैं अपारदर्शी के बाद अब आता है प्रभासी। तो प्रभासी क्या होता है? तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश अंशतः पार यानी कि कुछ ही पार हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभासी कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम अंशतः दूसरी ओर देख पाते हैं या धुंधला देख पाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, हल्की बादल और ऐसी वस्तुएं जिनसे हम अंशतः देख पाते हैं, या पॉलीथीन हो गया, उसे क्या करते हैं हम, या हमारे आंख का पलक हो गया। इसे जैसे मान लीजिए, कैसे कहेंगे आंख का पलक? तो मान लीजिए आप सोए हैं तो आप बत्ती या स्विच ऑफ करके सोए हैं बल्ब का और अचानक से देखिएगा आप जगह ही होते हैं, आंख को केवल पलक को गिराए होते हैं, जैसे ही यह बटन स्विच ऑन होता है तो आपको अनुभव हो जाता है कि हाँ कि बल्ब जल गया है। कैसे? तो हम प्रकाश क्या होता है? अंशतः हमारे पलकों को पार करता है, ये थोड़ा पार करता है, जिससे हम क्या कहते हैं? इसे भी हम कह सकते हैं कि ये प्रभासी है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं प्रकाश अगले वीडियो में प्रकाश के परिवर्तन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।